मैडम, हाँ बोलो। रोड पे एक लड़की अकेले ही खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? मेरा हाथ उसके शरीर पे लग गया तो उसने मुझे बेवकूफ कह दिया मैडम। तो कौन सी गलत बात बोली? उसने मुझ पर हाथ भी उठाया मैडम। तुम पर हाथ उठाया? हाँ मैडम। बुलाओ उसे। ए इधर आ। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? सुनो, तुमसे पूछ रही हूँ। अरे जवाब ही नहीं दे रही है। मैडम कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। तुम्हारा नाम क्या है? कब से पूछ रही हूँ। कादम्बरी। नहीं मैडम, मैं तो ऐसे ही खड़ी थी। इन्होंने ही देखिए ना, मेरा मोबाइल भी टूट गया है। तो क्या तुम बदतमीजी करोगी? देखिए, मेरे पिताजी भी पुलिस में हैं। दरअसल गलती इनकी है। कौन? उनका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार? अच्छा, वो तुम्हारे पिताजी हैं। लेकिन वो तो रिटायर होने वाले हैं। तुम कहाँ पर रहती हो? घर कहाँ पर है तुम्हारा? बताओ, कहाँ पर है तुम्हारा घर? मॉम, चाबी। ये लो बेटा। और मॉम, रात भर राउंड पर मत रहिएगा। कोई अच्छी सी जगह देखकर थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। दीदी, आप इनका ख्याल रखना। अरे अरे अरे, सुन तो, मम्मी के बारे में जानते हो ना? मुझे नींद आएगी तो मैं घर पर आकर सो जाऊंगी। दरवाजा खुला रखना। ओके। और सुन सुन, इसमें खाना है, जितना चाहिए खा लेना, बाकी का फ्रिज में रख देना। ठीक है? ठीक है। और मॉम, क्या कहना चाह रहा था मैं? क्या खैर, बोलना जाने है? दो। मॉम, बाय। बाय। देख लिया ना मेरे बेटे को? वो लाखों में एक है। सामने लड़की खड़ी है, फिर भी उसकी नजर नहीं गई उस पर। जब देखो मेरी बेटी की शिकायत करती रहती हो। एक दिन तो मैं तुम्हें सेल में डालकर कूट कूट कर अपनी भड़ास निकालूंगी। चल चल चल, जल्दी कर, भगा भगा, जीप के आगे चल। चलना, अरे चलना, जल्दी करना। चल चल चल, आगे चल। रुक जा रुक जा, ये पकड़। मॉम। अरे क्या बात है? मॉम कहाँ है? नहीं है। मुझे मॉम से कुछ कहना था। ए, चल निकल। ए, देखा ना, चला गया। हाँ, मैं देख लिया। मैं पीछे बैठता हूँ, मुझे घर तक छोड़ ठीक दो। है, बैठ जाओ। दीदी, अच्छा तुम यहाँ बैठी हो? मैं पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी। तुम्हें कौन बुला रहा है? तुम आगे देखो। हेलो, एक्सक्यूज मी। माय नेम इज पांड्या। एक्सक्यूज मी। हेलो। वाओ, व्हाट आर इयररिंग्स? कमाल की इयररिंग्स हैं। किसी ने गिफ्ट दिया है क्या? वैसे तुम हमारे एरिया में रहती हो क्या? पहले तो कभी नहीं देखा। काफी गोरी हो। हेलो मिस वाइट, अंग्रेज हो? हाउ आर यू? हाउ इज लंदन? नहीं नहीं नहीं, आखिर मैटर क्या है? मैं यहाँ का भाई हूँ। तुम मॉम के पास क्यों गई? हेलो, मैं बोले जा रहा हूँ और तुम जवाब नहीं दे रही हो। ए, तू भाई की इंसल्ट कर रही है। हेलो सुनिए, एक मिनट यहीं पे रोक देना। मेरा घर पास में ही है, मैं यहीं उतर जाती हूँ। जाओ, बाद में देख लूंगा। बाय। हेलो, बाय भी नहीं बोल सकती क्या? हेलो, अरे अरे, वो मुझे छोड़कर जा रही है। ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हेलो, एक्सक्यूज मी। या आप अपना फ़ोन दे सकते हैं मुझे? मुझे घर पर एक कॉल करना है। देखिए, फ़ोन टूट गया है। आप अपना फ़ोन दे सकते हैं? हाँ। प्लीज़। गाड़ी में तो तुम जवाब नहीं दे रही थी, तब तुम्हारा मुंह बंद था। आप फोन मांग रही हो? नो, नहीं दे सकता। गाड़ी में आप मुझसे बात कर रहे थे? सॉरी, मुझे पता नहीं चला। क्यों? व्हाई? आर यू ब्लाइंड? सुनाई नहीं देता क्या? हाँ?
सुनाई नहीं देता क्या? मैं सुन नहीं सकती। हे, मैं मजाक कर रहा था। ये नहीं लो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं हाँ? सुन नहीं सकती। आप किसी को बताना मत प्लीज। Are you serious? सीरियसली। फिर मेरी बात कैसे समझ पा रही हो और जवाब कैसे दे रही हो? वो मैं आपके लिप्स रीड कर सकती हूँ और मैं जवाब दे देती हूँ। मतलब लिप रीडिंग? हम्म, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बताना। हाँ। गुलाब फूल की माला। करेक्ट, करेक्ट, एकदम सही कहा। फोन ये लो, तुम्हारा ही है। जब फोन बजेगा तो वो बात करेंगे, तो प्लीज मुझे बताना वो क्या कह रहे हैं। इतनी रात को किसे किसे फोन कर रही हो? पापा को। पापा? ओके। वो कहाँ गए हैं? फ्रेंड से मिले गए थे, अब तक वापस नहीं आए, तो मुझे डर लग रहा है। उठा नहीं रहे? ओह, नहीं उठा रहे? थैंक्स। हे, हे, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। ये अननोन नंबर है, तो शायद वो इसीलिए उठा नहीं रहे होंगे। इसमें तुम्हारा सिम डाल देते हैं, फिर कॉल करते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? लाओ, मैं डाल देता हूँ। ए, वहाँ देख, अपने ही एरिया में एक आवारा टपोरी इतनी रात को किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा मैडम, है। अपने बेटे को आप टपोरी कह रही हैं? वो तो आपका वही लाखों में एक बेटा है। माँ के पास क्यों आई थी तुमने बताया नहीं? हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? कादम्बरी। हाँ? कादम्बरी। कादम्बरी? हम्म, बचपन से यही नाम है? हाँ। ए, ओह, ये क्या है मॉम। बेटा? इतनी रात को ये लड़की के साथ तुम ये क्या कर फोन रहे मांग हो? रही थी मुझसे, मैं इसे फोन दे रहा था। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुझसे क्या कहा था? कहा सिर्फ था? मेरी देखी हुई लड़की छोड़कर सारी लड़कियां तुम्हारी लिए बहन या दीदी होगी। कसम खाई थी ना तुमने? अच्छा, ऐसा कहा था मैंने, मुझे ठीक से याद नहीं है। ओके ओके। ए, तेरा सर हिलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मॉम, नहीं नहीं, पहले तुम इस लड़की को बहन बोलो। बोलो बहन। मॉम, मैंने कहा बहन बोलो। मॉम, ऐसा मत करो। मैंने कहा ना बहन बोलो। बहन बोलो। बबली, हैं? क्या 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 बोला तूने? कुछ चला गया था मुंह में। हो गया, तुम जाओ जाओ, बाय। गई 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 वो। चलिए ना। मैंने मॉम, चलिए बहन ना, बोलने के लिए कहा था। चलिए ना। क्या बोला? फोन। ओह गॉड, मेरा फोन उसके पास रह गया। अब मुझे मेरा फोन वापस कैसे मिलेगा? ए, चल चल चलो उठ ना, उठ। उठता हूँ मॉम। इसे सुखा दे। ठीक है मैडम। तू कल कुछ कह रहा था ना, उस लड़की को कुछ फोन का कुछ प्रॉब्लम था। पांड्या, यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, हमारी हरकत देख के डर जाएंगे। आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। ब्रो, हम तो यहाँ इन्हीं के लिए आए हैं। जितना भी भूख लगे, शेर को घास नहीं खाना चाहिए। शेर को भूख लगने पर अगर घास मिले तो वो भी खा लेनी चाहिए। घास खाकर जिंदा रहना चाहिए और घास खिलाने वाले को मार देना चाहिए। ऐसी बात है? भाई यही है लड़का। ए, गुंडों को लेके आता है ए, क्या? नाम क्या है? रमेश। और तुम्हारा? मैंने तो उसी दिन बता दिया था ना। पूछ रहा हूँ तो सीधे से बता सॉरी। दे। हाँ, फिर से शुरू करते हैं। नाम क्या है? रमेश। और तेरा? मैंने तो बता दिया ना। ब्रो, कान के नीचे बजाऊं? अपना नाम बता। सुरेश। लड़की के पीछे कब से घूम रहा है? 10 महीनों से। और तू? 10 मंथ से। इंग्लिश बोलता है। कितने गिफ्ट्स दिए हैं? 50। और तूने? 50। ड्रॉ द मैच। सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सेल्फी है मेरे पास। मेरे पास भी है। क्लास में रैंक क्या है मैं 3rd रैंक हूँ, वो लड़की भी 3rd रैंक है। तुम्हारी?
सुनाई नहीं दिया? अरे मजनू की औलाद बता ना। मैं फेल हो गया। गुड बॉय। थैंक्स भाई, फिनिश। लड़की तेरी हुई। हाँ अरे ए, भाई ये क्या? लड़का और लड़की अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो जोड़ी नहीं बनेगी, दोनों आपस में झगड़ा करके अलग हो जाएंगे। लड़का लल्लू और लड़की होशियार हुई तो जोड़ी अच्छी रहेगी। फेल हुई लड़की लेकर आ तो मैं तेरी जोड़ी बना दूंगा, ठीक है? मैटर ओवर। पैसे दो और यहाँ से कल्टी मारो। क्या ठीक भाई? है भाई। अरे उस लड़के की कोई जवान दीदी है? हाँ बोलो, तुम कुछ कहना चाह रही थी ना? मुझे मेरा फोन कब मिलेगा? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम देख रही हो ना कि मैं कितना बड़ा मैटर सॉल्व कर रहा हूँ। तुमने एक बार भी मैटर के बारे में पूछा? तब से फोन के बारे में रट लगाई हुई हो। तुम्हारा फोन रिपेयर करने के लिए दिया है और सिम मेरे फोन में डाला है। जब चाहे तुम्हारे पापा फोन कर सकते हैं, तो फोन के बारे में बार बार क्यों पूछ रही हो? बात वो नहीं है, मुझे मेरे पापा से बात करनी है। तुम्हारे पापा अपने दोस्त से मिलने गए हैं, वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। नहीं, छोटे बच्चों जैसे पापा चाहिए क्यों रो रही हो? मैंने झूठ कहा था, मेरे पापा फ्रेंड से मिलने नहीं गए। तो कहाँ गए? वो एक को टपकाने गए थे। हाँ? हाँ। लेकिन क्यों? ये लीजिए चाबी, मैं चलता हूँ। नमस्कार, अपना ख्याल रखना। पांडिचेरी की खुशबू ही अलग है। लेफ्ट लीजिए, हम खरीद लेंगे। नहीं बेटी, नहीं नहीं, क्यों? यूनिफॉर्म में हूँ, नहीं ले सकता। तो मैं जाके ले लेती हूँ। तुम भी नहीं। पापा, ये पौंडीचेरी है पापा। सुनिए, 2 बियर दीजिए। 2 बियर देना। दोनों चिल्ड है ना? हाँ चिल्ड है। क्या हुआ बेटी, घबराई क्यों हो? मैंने उसे यहाँ देखा पापा। किसको? वही आदमी, वो अंदर है। उसका चेहरा मेरे दिमाग में बैठा है। वही है पापा, और वो बहुत खुश है। क्या सोच रहे हो पापा? हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चलो चलते हैं। नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं? वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपने पिताजी को वो ऐसी हालत में कैसे देख पाएगी? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? पिताजी की इस हालत को कैसे बर्दाश्त करेगी? ए, हाँ ठीक है, उसको बोलने को बोलिए। ये लोग मान नहीं रहे, उससे कहो कि वो हाँ कहे। कादम्बरी, मैं सिग्नेचर कर दूं क्या? पांड्या, हमने जो किया बहुत गलत किया। पांड्या, हम इसे चले? सच बता दे। बैठो, थोड़ी देर बाद जाएंगे। हाँ यार सच बता दे इसे। तुम्हारे पापा पापा? पापा को क्या हुआ? परवाह नहीं, बता दे। तुम्हारे पापा 4 दिन पहले पापा को क्या ए, हुआ? ए, तुम्हारे पिताजी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूं। पिताजी का नाम लेती ही तुम रोने लगती हो। इसके पापा के मरने की बात क्यों छुपा रहा है? देख रहा है ना ठीक कितना है, मैं रो अभी रही है। उनको कॉल करती हूँ। लेकिन जब भी पता चलेगा तब भी तो रोने वाली है ना। ए, जाओ ना यार, फोन अटेंड करना। हम जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हेलो सर। पापा, पापा आप कैसे हैं? वापस कब आ रहे हैं? एक मैसेज तो भेज देते आप। वो कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं। तुम कैसी हो ये पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूँ। आप वापस कब आ रहे हैं? बताइए ना पापा, प्लीज नहीं। जल्दी आइए। वो कल आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, प्रॉब्लम? इसीलिए उन्हें पापा, आने में देर पापा हो रही कौन सी है। प्रॉब्लम आ गई? नहीं नहीं, बताइए ना। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। हाँ पापा जल्दी आ जाइए प्लीज। अरे वो रो रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो पूछ रहे हैं कि आप क्यों रो रही हैं। उन्हें
मत बताना। नहीं पापा, मैं नहीं रो रही हूँ। सर वो रो रही हैं सर, मत बताओ। कह रहे हैं कि आपको नहीं बताऊं। हंसो। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तब तुम क्या करोगे? तुम मेरी बात सर, मानते क्यों नहीं? हाँ, देखो, सर। उसको सच बता दो। मैं उसका ख्याल रखूंगा आज सर। न कल तो उसे पापा को कुछ नहीं हुआ, वो बस इतना चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। तो प्लीज थोड़ा हंसेंगी? हंसो ना प्लीज। पापा, पांड्या, अरे जल्दी आओ, देखो पापा का मैसेज आया है। देखा, वो मैंने ठीक कहा है। था ना। सुपर। आप खुश हो ना? चलो बैठो और मुझे ध्यान से देखो। देखो, कुछ 5-6 दिन पहले तुम्हारे पिताजी की मौत हुई। मेरे बेटे से कहा था मैंने तुम्हें बताने के लिए, लेकिन पता नहीं उसने तुमसे क्यों नहीं कहा। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके यहाँ छोड़ आती हूँ। तुम इन लड़कों के साथ घूमकर ठीक नहीं कर रही हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ गई ना बेटी? वैसे कुछ नहीं हुआ होगा आंटी। मैंने तो कल भी उनसे फोन पे बात की थी। वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं कि इसके सिलसिले में ऐसे ही चले जाते हैं। वो वापस जरूर आएंगे। पांड्या सब कुछ जानता है, आप उससे पूछ सकते हैं। पांड्या, कल भी पापा से हमारी बात हुई थी ना, बोलो ना। कल तो ठीक से बात कर रहे थे। बोलो ना पांड्या। मेरी बात सुनो। इसने, मेरे बेटे ने, पता है क्या किया? मुझे भी नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बताया। इसने तुम्हारे बदले साइन भी किया और तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार भी किया। पांड्या, मेरे पापा जिंदा है ना? उन्होंने कहा ना कि वो खुश हैं। हाँ? रिश्तेदार, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसे बताने की जरूरत क्या थी? चलो देखिए। कादम्बरी, सुनो, उसको बुलाओ। जाने बदले से जाओ। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। छोड़ेंगे नहीं। रुको, वहीं रुको। मारो इसे। चल छोड़ दो। नियमन करके चलो इसे। चल। ये शाला बनता है क्या? छोड़ो मुझे। पुलिस वाला पता है, पकड़ के रखो। पुलिस वाला एक नागिन के जैसे होता है जो सबसे पहले डसने की कोशिश करता है।
ए, ये पुलिस वाला है, इसे ध्यान से पैक करना। ले पकड़। नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। चलो, किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, चलो। ए पांड्या, क्या हुआ? क्या करूं यार, ए, वो बहुत रो रही है। ये तो एक दिन होना ही था। ए तू मत रोना यार, तू रोएगा तो उसका ख्याल कौन रखेगा? आओ, मैंने खाना मंगवाया है, तू भी खा ले और उसके लिए भी ले जा। पांड्या, मेरी बात तो सुन। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे देखो, मैं क्या करता कादम्बरी? मैंने सच बोलकर तुम्हें रुलाने से बेहतर समझा कि झूठ बोलकर तुम्हें खुश रखूं। तुम कहती थी कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तो क्या करता मैं? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने पापा की मौत के बारे में पता चलना ही था। ये बात मैं नहीं कहना चाहता था। तुम्हें पता नहीं था कि 6 दिन पहले ही तुम्हारे पापा की मौत हो चुकी है और तुम खुश थी। मैं चाहता था कि ये 6 दिन 6 साल में बदल जाए और तुम खुश रहो। दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारा ख्याल तुम्हारे पापा से भी अच्छी तरह रखूंगा। पापा की खबर सुनकर तुम रो, अच्छी तरह रो, यही सही है। लेकिन मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम रो लो, मैं इंतजार करूंगा। अरे, कोई लड़की आई है, अंदर लेकर आओ उसे। क्या चाहिए आपको? कौन है? चलो मैं मान लेती हूँ, तुम लोग बहुत बड़े लोग हो और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत कोशिश की, उनसे कह दो। क्या कहा? क्या कहा आपने? उनसे जो होता है वो कर सकते हैं। या तो वो मरेगा या तो मैं मरूंगी। आज तो किसी भी तरह फैसला होकर ही रहेगा। और मैं उसे भाई, क्या हुआ? भाई, कोई लड़की आई है भाई, कहती मेरे साथ कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूँ भाई, सच में। वो कह रही कुछ भी कर लो। हाँ भाई, खुले आम कह रही है। हाँ भाई। मैंने किसी को नहीं बुलाया। एक काम कर, हाँ उसकी बोलिए। एक फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज। जी भाई, फुल फिगर चाहिए। हाँ। ठीक है, पूरी फोटो खींचता हूँ। भाई, बेबी जानती है कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या मालूम भाई। भाई ने कहा कि आपकी एक फोटो खींचूं। हाँ हाँ ले लो। खींच लूं ना? अरे वाह, क्या मस्त है। ए, चल, क्या झांक कर देख रहा है? जाकर लेकर आओ उसे। फोटो में देखकर ये हालत है तो सामने आएगी तो क्या हालत होगी? ए, जल्दी हटाओ उसे। सेंट भी ठीक है लेकर भाई। क्या? ए, जाओ जाओ, सब यहां से जाओ। आ जाओ। क्या बात है, बताओ ना मुझे। मैं तुमको
मैं आपको टपकाना चाहती हूँ सर। क्या बोली? सही सुना, मैं आपको टपकाना चाहती हूँ। क्या बे मूर्ख, ये आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। छे, आज तक मैं अपनी पर्सनालिटी की पावर नहीं समझा, खाली बेबी 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 के पीछे ही घूमता रहा। मैं अपने हाथों से छुरा घोंपकर तुम्हें मारना चाहती हूँ। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, जैसी आपकी मर्जी। भाई, क्या हुआ बताना। उन्होंने हमारी जगह पता कर लिया है। वो जरूर 50-60 आदमी भेजेगा। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है क्या? कंफर्म्ड है, इसीलिए कह रहा हूँ भाई। हमारे कितने आदमी हैं? हमारे पास 10 आदमी भी नहीं है। नहीं है। वेट फॉर मी। नहीं। कबाब में हड्डी बन गए। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग के साथ रह के मेरा दिमाग खराब हो गया। सॉरी फॉर द इंटरवल। चलो वो बात भूल जाओ, हम लोग खुल के बात करते हैं। हाँ? किसका फोन होगा? फोन बज रहा है। मेरी मॉम है? नहीं है। नहीं है? नहीं। घर पे भी नहीं है? बताकर नहीं गई। तुम जानते हो वो कहाँ गई है? नहीं। ओ, फोन फोन। हाँ। उठा लो। क्या बात है? मक्खन जब घी एक बन बार रहा है बोल तभी रहा तुम हूँ, लोग को आना है। कान खोल कर हाँ? सुन लो, बार-बार नहीं बोलूंगा। चाहे किसी का हाथ कटे या पैर कटे, अंदर कमरे में मत आना। कोई भी आदमी सुन रहे हो ना? तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ऊपर हाँ? रहेगा, भाई बोल रहे हैं। जाओ यहाँ से। हेलो हेलो, कादम्बरी कादम्बरी, इसे तो सुनाई भी नहीं देता। कोई पास में हो तो उसे फोन दो। हे कादम्बरी पांड्या, कादम्बरी मेरी बात सुनो। तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे कुछ भी हो हो जाए डिस्टर्ब या मत करना। बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ ये तुम सुन सकते हो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को मुश्किल में डाल दिया, इसलिए आई एम सॉरी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कोशिश की तो हे बकवास मत करो। कोई पास में हो तो उसे फोन दो। मैं फोन रखती हूँ। मेरी बात सुनो। कादम्बरी कादम्बरी कादम्बरी, हेलो। जाओ जाओ भाई चलो। यहाँ सब ठीक हाँ। है, चलो चलो, कोई टेंशन नहीं। ए, किसी को भी मत छोड़ना, समझे? हाँ भाई, हाँ। हाँ, आधे ठीक है। घंटे तक मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, समझे? हाँ हाँ भाई, ठीक है भाई। बैठी रहती हो तो चुप रहती हो, जब खड़ी होती हो तो एकदम मस्त लगती हो। मैंने सबको भेज दिया, अब सिर्फ हम दोनों हैं। अब करो जो करना है। इसी तरह टपकाना चाहती हो मुझे? मुझे शक हुआ कि तुम मेरी पर्सनालिटी के पीछे पड़ी हुई हो। बेबी, सॉरी बेबी। चला। क्या कर रही है तू? चोट लग जाएगी। ये क्या हो रहा है? मैं मारूं कैसे? मारूं क्या? क्या कर? तू पीछे जा। हाँ भाई। हाँ भाई। इसे काट कर फेंक दो, ये एक और मुसीबत है। उठा रहे। आओ चलो। अरे अरे अरे, आराम से आराम से। इसे अंदर के कमरे में बंद कर दो। ठीक है किसी भाई। भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई। हेलो हेलो, हे कादम्बरी, हे कोई उसके पास है तो बोलो। हेलो हेलो, कोई है उसके पास? हाँ हाँ हाँ, Thanks, है ना। thanks, आप sir. कौन है? थैंक्स सर, थैंक्स सर। सर, कल्लू भाई नाम का एक टपोरी है, आप उस लड़की से बोलिए कि मैं उस कल्लू भाई को किसी भी तरह से उठा लूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके कदमों में डाल दूंगा। मैंने जो भी कहा उस लड़की को बता दीजिए। एक बार फिर से बोलना, तुम क्या कह रहे हो?
सर उस लड़की को सुनाई नहीं देता, वो बहरी है। आप उससे कहिए कि मैं उस कल्लू भाई को किसी भी तरह से उठा लूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके कदमों में डाल दूंगा। आपने जैसा कहा वैसा मैं नहीं बोल सकता। फिलहाल आप कहाँ पर हो? सर आप कहाँ हैं? मुझे बताइए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। सर, फिलहाल मुझे मैं एक काम करता हूँ, हाँ, मैं आपके पास एक आदमी को भेजता हूँ, वो आपको यहाँ लेकर के आ जाएगा। फिर सामने बताना कि क्या हुआ। हाँ, ओके सर, मैं अभी आता हूँ। थैंक्स सर, मैं अभी आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, ये नालायक कौन है? देखो कौन है, जाओ उसे लेकर आओ। भाई, ये सब क्या हो रहा है? पहले एक लड़की आती है, फिर एक लड़का फोन करता है। ये सब क्या हो रहा है? जा कर देख उसे, जा देख। टेंशन कम करना चाह रहा था कि। नमस्ते। ओह, गुड मॉर्निंग। हाँ, आओ। सर, मैं वही हूँ जो कादम्बरी को फोन कर रहा था। फोन पर क्या कह रहे थे, बताओ ना। सर मैं तो बस कॉमेडी कर रहा था। दरअसल कादम्बरी को सुनाई नहीं दे तेरी रहा वो कॉमेडी में ठीक से सुन नहीं पाया, फिर से बताओ ना जरा। अरे बोल ना, क्या कह रहा था तू? अबे बोलना बे। हाँ हाँ सर, मैं बहुत गुस्से में हूँ और इस वक्त अगर मुझे कल्लू भाई जी मिल गए तो। इतने तमीज से बात नहीं कर रहे थे तुम किसी और ढंग से बात कर रहे थे। उसी स्टाइल में बताओ। सर सॉरी सर, मैं मजाक बोलो कर बोलो, रहा था, सर, मुझे क्या sorry। करने वाले थे? हाँ अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ और अगर इस वक्त मुझे वो कल्लू भाई मिल गया तो मैं उसे मार। सर मैं बात कर रहा था और ये मुझे मार रहा है। सुन 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 सुन, अगर तूने नहीं बताया ना तो अब मैं भी मारूंगा। चल बता ना। मैं बहुत गुस्से में हूँ और इस वक्त अगर कल्लू भाई मुझे मिल गया तो मैं उससे मार कर। सर इनसे कहिए सर पर मत मारे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धीरे मत मारो। क्या घूर रहा है बे? हाँ? मैं घूर रहा था, बता रहा था। कुछ बता रहा था? हाँ सर, वो लड़की सुन नहीं सकती, उसे छोड़ दीजिए ना सर। तो तेरे साथ क्या करूं? उसे छोड़ दीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए सर, उस लड़की की कोई गलती नहीं। उसे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। कादम्बरी, कादम्बरी, इन्होंने तुम्हें मार दिया। मैंने कहा था ये सब मत करो, मत करो, पर तुमने नहीं सुना। कादम्बरी, कादम्बरी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस एक्टिंग कर रहा हूँ। पांड्या, कादम्बरी नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसा प्लान बनाया था ना, हम उस कल्लू भाई को टपका देंगे। हाँ नहीं पांड्या, ए, इसकी जरूरत नहीं ए, है। सुनो ना, नहीं तो हमारा प्लान ठीक चल रहा है। ओके ओके, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, ऐसा मत करो। चलो हम छुप जाते हैं। हाँ, पांड्या, पन
वो भी बचना नहीं चाहिए। किसी को भी मत छोड़ना। जाओ देखो जाकर। क्या देख रहा है बे? मैं देख नहीं रहा सर। तो फिर मैं घूर रहा हूँ। आकर मार। मारना। छोड़ना नहीं उसे। चलो 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 यहाँ से। चलो चलो चलो, अरे भागो। आज तो तू गया। भाई भाई भाई, आपको 10 लोग मारने के लिए आ रहे हैं। अभी क्या करना है भाई? क्या बताइए भाई, बताइए ना क्या करना है भाई? आने वाले हैं भाई। उसे भाई, छोड़ो। भाई। सब लोग नीचे जाओ। जाओ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जा। भाई वो आपको मार डालेंगे। जा। भाई चलो चलो। हे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा पीछा मत करना। मैं अपनी जिंदगी खुद जी तुम लूंगी। क्या समझती हो? तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगी और मैं चुप बैठूंगा? तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें ढूंढते हुए आऊंगा। देखो मैं आ गया ना। पागल हो तुम, पागल। परेशान करके रखती है। पागल है बिल्कुल। तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। बैठो। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? हाँ बोलना। कादम्बरी के साथ तेरी हूँ। माँ को उठा लिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने सच में तेरी माँ को उठा लिया है और वो चाहते हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए हम गली गली भटके। तुम लड़की के पीछे भागे हो ना। जब तुम वापस आओगे हम में से कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तुम खुश रहो। पांड्या, पांड्या क्या हुआ? पांड्या क्या हुआ? बोलो ना। देख अभी मैं क्या करता हूँ। अगर वो कल्लू भाई मुझे मिल गया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके तेरे कदमों में डाल दूंगा। एक ही डायलॉग बोले जा रहा है। यहीं पर है क्या? नीचे भी वही प्रॉब्लम है। लाइफ में पहली बार मैं कहीं छुप कर बैठा हूँ। मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ए लड़की, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ए लड़की, आखिर तू ही बता ना कि प्रॉब्लम है क्या? किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गए तुम लोग? मैंने तुम लोगों को कभी नहीं देखा। समझ में नहीं आता कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े। तुम बिल्कुल आवाज मत करना, अपना मुंह बंद रखना। हाँ? क्या बात है? सर
इसके पापा एक पुलिस वाले थे और उस समय आप गुंडे थे। आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी। आपने इसके घर में एक गिफ्ट भेजा था जिसमें बॉम्ब था। बॉम्ब के फटने से इसकी माँ की मौत हो गई और ये बहरी हो गई। इसलिए गुस्से में ये आपसे बदला लेना चाहती है। ये ठीक करिए ना सर, इस बारे में तो आपको कॉपरेट करना चाहिए। कॉपरेट नहीं कर रहे सर, आप इसकी हालत तो समझिए सर। हम दोनों के बीच में प्यार हो गया और एक दिन प्यार में जब मैं इसे किस करने गया तो इसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि ये जब तक आपको मार नहीं देगी तब तक ये मैं इसे किस नहीं कर सकता सर। आप ही बताइए। नहीं आप बताइए सर, मैं गलत कह रहा हूँ क्या सर? सर आप अगर मेरी चुप कर। ओ उस समय मैं गुस्से में था तो हो गया, सॉरी। अभी भी मैं गुस्से में हूँ। मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। इसे बिना चाकू के कैसे मारूंगी? चाकू इस समय तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हें यहाँ जो कुछ भी मिले उसी से मार कर दो। लेकिन इसे मैं मारूंगी। बात तो समझो। क्यों बे, तूने इतना कुछ किया और मैंने तुझे माफ किया, फिर भी मेरे पीठ के पीछे बात कर रहा हूँ यो करके है? सुनो, तुम लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। देख लड़की, वो तुम लोग का कमरा है, तुम लोग वहां चले जाओ और ये मेरा कमरा है। हम एक दूसरे के कमरे में नहीं आएंगे। पहले नीचे का प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, फिर हम लोग अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। फिर हम एक दूसरे के मैटर में नहीं पड़ेंगे, प्लीज है? जाओ। अरे कहाँ इस मैटर में आकर मैं फंस गया। कादम्बरी, मैंने इसे पकड़ लिया। जल्दी से इसमें वार करो। छोड़ो यार, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग मेरी पावर को नहीं जानते हो। कादम्बरी जल्दी। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। ऐसे कब तक पकड़े रहूंगा? जल्दी करो। अरे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो कादम्बरी? अरे क्या कर? छोड़, अरे छोड़, जल्दी करो। हाँ, वो कांच उठाओ। नहीं, मारो इसे, मारो। मारना मत। मैं कह रहा हूँ। अरे क्या सोच रही हो कादम्बरी? मारना मत। मार करो इसे, मार करो। सॉरी। कादम्बरी, जल्दी करो इसे, उठाओ, मारो इसे। नहीं, मना करते इसको। नहीं, मारो इसे। सीने पे वार करो। मेरे पापा भी तो ऐसे ही चिल्ला रहे थे ना। तुम उन्हें छोड़ सकते थे, तुमने उन्हें क्यों मारा? मुझे सुनाई नहीं देता, पर तुम्हारी चीख मुझे सुनाई दे रही थी। जाओ यहाँ से। अगर मैं तुम पे वार करती तो तुम जरूर मर जाते। चलो पांड्या, ऐसे चलते हैं। चलो। कादम्बरी, मुझे नहीं मारना है इसे। चलो, पर इसे जरूर कोई मारेगा। मैं कहता छोड़ मुझे लेता मैं। काली चंकार तो आज तेरी मौत पक्की है। गल्ले का काम कर करके एमएलए बन गया है। इसे कब से पकड़े हुए हूँ। कादम्बरी जल्दी आओ। मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? मेरी पावर को नहीं जानता तू? बाथरूम में आकर छिपा है तू। आजा, तू भी आजा। नहीं, आप मत मारो। अरे तुम कौन हो भाई? अरे मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, तुम भाई रहो। अरे नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? कह रहा हूँ ना, इससे बात कर। मत मारो। नहीं, इसे मत मारना। जो चाकू पकड़ता है वो गुंडा नहीं होता, लेकिन चाकू जिसे पसंद करता है वो गुंडा होता है। और ये चाकू तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम ये सब लड़की के लिए कर रहे हो ना? सही है, एंजॉय।
कादम्बरी, ए आओ आओ ना। अंदर देखो। दोनों मर गए। तुमने मुझसे 2 खून करवा दिए। इट्स ओके। गुंडों की जिंदगी ऐसी ही होती है, जब टपकाता है तो गिनती नहीं करता। कादम्बरी, तुम्हें एक बड़ा गुंडा चाहिए था ना? मैं लगता हूं गुंडा? हाँ। हे, तुम ठीक तो हो ना? श्योर? तो चलें? अरे बाप रे, खून ही खून, आपके पूरे शरीर में खून है। कौन है रे? आजा आजा आजा, देख मैं आ गया। मेरी बात सुन, ये चाकू दीजिए पकड़। मुझे। तुम बोलिए। अंदर जाओ। हाँ, जो होना है वो अपने आप ऐसी बात है। आइए गले मिलते हैं। इमोशंस ठीक है का भाई। वक्त नहीं है। जाओ। बहन, इनको सुनाई नहीं देता, कान में मशीन लगवा दीजिएगा। जाओ। ठीक है, आप लोग जाइए जाइए, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। आप जाइए, मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ मैं। कौन है? उससे पंगा लेगा? हाँ? यार टांग पसार कर सोए हो तुम लोग, उठो। अरे बाप रे, ये तो मर गए। मैं मारने गया लेकिन यहाँ तो लाश पड़ी है। ए, तुम चले गए? इसी चाकू से मारा है उसने, मेरी उंगलियों के निशान लगे। उस स्कूल में छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। और सुना है ये स्कूल बड़ी अच्छी चल रही है। सर, एमडी अभी आ जाएंगे, आपको यही वेट करना होगा। आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया? हाँ हाँ कर दिया। ओके सर। अनुषा, जी मैम। तुमने कहा था कि कोई एडमिशन के लिए आया है? यहीं पर तो बैठे थे मैम, और उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी रेडी था मैम। छोटे बच्चे के साथ आए थे? हाँ सर। बाथरूम गए होंगे, बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। अगर वो आए तो उन्हें बिठा देना। हाँ, हम ओके, अभी मैम। आते हैं। अरे नीचे उतरो उतरो। पापा, आप भी ना छोटे बच्चों से कम नहीं हो। ऊपर से नीचे गिर जाएगा तो? नहीं गिरेगा। बेटी गौरी, मुझे वाइजैक जाना पड़ेगा। इतना भी क्या जरूरी काम है? आप 2-4 दिन और। वहाँ भी तो एक स्कूल है ना, वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। तुम यहाँ रहोगी तो स्कूल के सारे बच्चों को माँ की तरह संभाल लोगी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। उसे मार कर बच्चे को लेकर आओ।
अरे क्या हुआ बेटा, घबराओ मत। हाँ, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। तुम इस खिलौने के साथ खेलो, मैं इन गधों के साथ खेलता हूँ। मार दो उसे। मैं इन गधों को थोड़ा सा घास चरवा कर अभी आता हूँ बेटा। मुझे सिर्फ मारना ही आता है, मुझे गिरना भी आता है, उठना भी आता है और उठा देना भी आता है। तुझसे सिर्फ यहाँ के लोग डरते हैं, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र की जान हूँ। मेरे सामने भाईगिरी दिखा रहा है। तेरा लेवल इस तलवार की साइज का है, मेरा लेवल तलवार की धार जैसा है। अंडर एस्टिमेट मत करना मुझे। मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। मुझे टच कर, नो डेंजर, लेकिन मेरे बच्चे को टच किया तो नो फ्यूचर। काट के फेंक दूंगा तेरी माँ, चीर के रख दूंगा। हट। नमस्ते नमस्ते, अपना ख्याल रखना। बेटा काम हो गया, अब चलते हैं। चल चल। मेरा बेटा यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने कुछ भी मन में ना रखकर मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा कहाँ है? एक मिनट यहीं रुकना। गौरी, मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? कुछ भी नहीं हुआ है गौरी। आप चुप रहिए। पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया था? कुछ गुंडे स्कूल में आकर मुझे मारकर बच्चे को उठाकर ले गए थे। कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? और ये खून? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं... वैसे आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नथिंग नथिंग। वो देखो, उन्होंने ही अपने बेटे को बचाया है। बहुत अच्छे इंसान है वो वहां खड़े हैं। मैं उन्हें थैंक्स बोल के आती हूँ। प्लीज। थैंक यू
मिस्टर नरसिम्हा, जो इंसान की अहमियत नहीं जानता उसने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये सुनकर हैरान हुई हूँ। तुम्हें कभी नहीं देखूंगी, सोचा था तुमसे मिलने की नौबत भी नहीं आएगी, पर बैड लक, आना पड़ा। पर अब बस, कसम खाती हूँ कि आज के बाद में तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और तुम भी मत सोचना। सच कहूँ तो ये मेरे लिए हेल्प नहीं, एक पनिशमेंट है। तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है। कौन है वो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। मार्केट में बाबू के लिए सामान लेते वक्त बहुत शोर शराबा हो रहा था, सब लोग भाग रहे थे। बाबू को कुछ ना हो इसलिए मैं मंदिर दौड़कर चली गई। ठीक है, चलो। ले लो, सब लोग पेट भरकर लड्डू खाओ और एंजॉय करो। आपकी पत्नी का जन्मदिन है क्या? मैं तुझे लड्डू खिला रहा हूँ, तू मेरी बीवी के बारे में पूछ रहा है। सॉरी चीफ। आप पापा बनने वाले हैं क्या चीफ? अरे चुपचाप लड्डू खा ले, जो चीफ से होगा नहीं वो क्यों पूछता है तू? अरे पागल कहीं के, संतान होने के लिए भगवान की दया चाहिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं तो है। एक काम कीजिए, हर रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर सो जाइए, वो ऑटोमेटिक बच्चे पैदा करवा तू देंगे। लड्डू रख। थैंक यू चीफ। इस खुशी में बांट रहे हो लड्डू? तेरे यहाँ से जाने की खुशी में मैं सबको यहाँ लड्डू बांट रहा हूँ और तू खुद ही उठाकर गपागप खा रहा है। अब हमेशा के लिए यही रहूंगा, ये मैंने तय कर लिया। सुनकर बहुत खुशी हुई। किस बात की खुशी हो रही है? आप चुप रहिए। क्या चुप रहूं? अगर किसी ने ताली बजाई तो एक एक को काट डालूंगा। वैसे बताओ, तुम ये गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसी लड़की की रक्षा के लिए मैं दोबारा उसकी जिंदगी में लौट कर आ गया हूँ। यही मेरा कर्तव्य है। तू किस बात पर घोड़ी की तरह ही हिला रही है? मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा इनकी लाइफ में पहली बार हो रहा है। कौन बोला? कौन बकवास कर रहा है? तुम लोग क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो यार? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? डे नाइट अच्छे से काम करना पड़ेगा। पीछे दो, बाजू में दो, हमेशा उनके साथ रहेंगे। मैडम जब भी बाहर जाएंगी उनके साथ हमेशा 2 पीसीज वायरलेस के साथ जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, कैरी ऑन। हम जा रहे हैं। गौरी कहाँ जा रही हो? मेरे पापा के घर। इतना सारा लगेज, ये तो बताओ कितने दिनों के लिए? तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। क्यों गौरी, मैंने क्या किया है? उस गणपत के भाई को मार दिया तुमने। बदला लेने के लिए गणपत मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। तुम्हारे पाप और तुम्हारी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को क्यों मिले? हाँ, ये बात तुम कैसे जानती हो? कई पुलिस ईमानदार होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बीवी और बच्चे से ज्यादा पैसा जरूरी है। आई कांट लिव विद यू। गौरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे पैसा नहीं, मेरा बच्चा प्यारा है। जीने के लिए जितना चाहिए होता है ना, उतना है मेरे पास। किसी के खून से लते हुए पैसे नहीं चाहिए, और ना ही डे एंड नाइट की टेंशन भरी लाइफ चाहिए। डोंट टच मी। गाड़ी क्यों रोक दी? मेहरबानी करके मुझे मार कर जाओ, मैं अपने बच्चे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा गौरी, इसलिए मुझे मार कर चली जाओ प्लीज। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस साल एमपी का टिकट मिलेगी। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस साल एमपी का टिकट मिलेगी। इस साल एमपी का टिकट मिलेगी। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद, इस साल
एमपी का टिकट। हे भगवान, इसे सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे सीट मिल गई तो ये पैसों से वोट खरीद कर एमपी बन जाएगा। उसके बाद मैं इस जन्म में तो एमपी बन ही नहीं पाऊंगा। संभालो अपने आप को, हॉस्पिटल नजदीकी है। संभालो भैया, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ऑपरेशन से ही बच्चा बच सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। एक रही हो ना मैडम? ये सब क्या हो रहा है सर? 10 मिनट के अंदर मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ट्रैफिक को क्लियर कीजिए सर। हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन देश चलाने वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। Hey, you're a traffic constable? Yes. Why don't you clear a way for us? I need to catch my flight. It's already very late. ये क्या है सर? बीच सड़क पर पब्लिक को इतनी तकलीफ हो रही है, क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? पब्लिक को तकलीफ ना हो इसलिए धरना कर रहे हैं। एमपी सीट मिल जाएगी तो जरूर जश्न ही मनाएंगे और फिर बाद में उसी पब्लिक के लिए बेहिसाब अच्छे काम करेंगे। ऐसा झूठ बोल देना है। मैं वीरा राघव रेड्डी बोल रहा हूँ। नमस्ते समधी जी। समधी जी, शादी की पत्रिकाएं छुपवा चुका हूँ। बहुत ही अच्छा किया समधी जी। मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, मेरा दामाद कम से कम एमपी होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे बेटे के नाम के आगे एमपी लिखकर प्रिंट करवा दिया है। दामाद जी को सीट कंफर्म मिल जाएगी, उससे सीट भी मिलेगी और जीत भी मिलेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ और बच्चा दोनों की मौत हो गई। क्या करें अभी? रास्ता जाम करके क्यों रखा है? मुझे एमपी बनना है। उसका फैसला जनता करेगी। इससे पहले पार्टी टिकट चाहिए ना। ये सब तू अपनी पार्टी में छोड़, पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? धरना देना तो जैसे फैशन हो गया है। क्या प्रॉब्लम है वहाँ जाकर धरना दे। चार किराए के गुंडों को लाकर रोड पे हंगामा कर रहा है। सड़क क्या तेरे बाप की जागीर है? क्या ससुराल से मिला हुआ दहेज है? काम होना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा, ये मेरी जरूरत है। सबकी अपनी अपनी जरूरत है। यहाँ सब तेरी नौटंकी देखने या तेरी जुमलेबाजी सुनने नहीं आए। एक माँ और बेटे की जान चली गई है, वापस लौटा सकता है? स्टूडेंट्स के एग्जाम मिस हो रहे हैं, उन्हें भविष्य दे सकता है? लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, तू जाकर उनका काम करेगा? मेहनत मजदूरी करने वाले ऑटो ड्राइवर, कुली, ऐसे हजारों लोग हैं, उन सबको खाना दे सकता है तू? बोल दे सकता है? प्रॉब्लम से मुझे क्या, मुझे अपनी सीट चाहिए, समझा? कुर्सी पर बैठने वाले को प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहिए, क्रिएट नहीं करना चाहिए। तू कुर्सी पर बैठने लायक तो क्या, कुर्सी को छूने लायक भी नहीं। सीट मिलते ही जीत जाऊंगा तो पहले तुझे देखूंगा। गलत। इन गीदड़ भपकियों से मुझे डरा नहीं सकता। क्या करेगा तू? जितनी बार मुझे धमकियां देगा उतनी बार तेरी बैंड बजाऊंगा। पापा, यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, अपना पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। सुनो, तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। तुम्हारा एमपी टिकट कंफर्म हो चुका है बेटा। तुम निकलो वहाँ से। पार्टी ऑफिस में जाकर फॉर्म लेकर सीधे कलेक्टर ऑफिस में चला जाऊंगा। आज आखिरी दिन है, नॉमिनेशन का 1 घंटा बचा है, जल्द से जल्द आ जाओ। ओके पापा, मुझे पार्टी से टिकट मिल चुकी है। नॉमिनेशन के लिए जाना है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, गाड़ी निकाल। काम तमाम करेगा बोल रहा था ना, अब क्या करेगा? पुलिस, ट्रैफिक क्लियर करो। ओके सर। कांस्टेबल्स, बैरिकेड्स बना दो। चलो विजय। पुलिस, रुक जाइए। बहन, आपने अपनी बेटी को तो खो दिया, अब आपको जाने की जल्दी क्या है? जान बचाने के लिए जल्दबाजी थी,
लाश को जलाने के लिए कैसी जल्दबाजी होगी सर? यो भाई, एग्जाम के लिए जाना है? मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ सर, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। हाय जेंटलमैन। No, my flight is already left. I will catch tomorrow. गॉड ब्लेस यू। God bless you too. और किसी को अर्जेंटली जाना है? अब सब अपनी गाड़ियां छोड़कर इस तरफ आ जाइए। अब देखते हैं ये कैसे जाता है। पापा ये गुंडा मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस पहुँच चुका हूँ, आधे घंटे का टाइम बचा है, जल्दी आ जाओ। चलो। पीछे पीछे। देख क्या रहे हो? पहले ट्रैफिक क्लियर करो। आपने ट्रैफिक जाम करवाया सर, अब मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ सर? टाइम निकला जा रहा है, चलो यहाँ से। इनके लिए तालियां बजाओ। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? सब रेडी है सर, सिर्फ साइन चाहिए सर। सर कलेक्टर साहब आ रहे हैं। सब प्लीज सर, मेरा बेटा आ रहा है, उसका नॉमिनेशन कराना है, उसका भविष्य आपके हाथ में है अभी टाइम सर। नहीं। प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। कहाँ रह गया वो? वो चला भी गया। 23 मिस कॉल्स थे, देखे 2 तुमने? + 3 5 होते हैं। ये मेरा लकी नंबर है। हाँ, मजाक मत करो। तुम्हारे लिए ट्रैफिक जैम क्या चीज है, उसे भी क्लियर करके आ जाते ना। अरे गुंडागर्दी मैंने छोड़ दी, और वैसे भी तुम्हारे बिना मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी। इसीलिए बड़े सब्र से चुपचाप अपने गैराज में शांति से बैठा रहा। अच्छा ये बताओ, मुझे मिस किया था? यस। कितना? इतना सारा। अरे संभालो संभालो, हम गिर जाएंगे। क्या हुआ? स्पीड ब्रेकर है तो रुको। लव ब्रेकर आ गया, वो देखो। और कब करोगे? कल ही तो विजयदशमी है। कब तक उन्हें देखकर डरते रहोगे? डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। आज तो जाके तुम्हें बात करनी पड़ेगी। जाओ जाके मेरा हाथ मांगो, जाओ। अरे यार कई बार मांग चुका हूँ। उफ़्फ़ो, कितना झूठ बोलते हो तुम। गुड मॉर्निंग मास्टर ये बोल के ना वापस आ जाते पता हो। नहीं क्या हो जाता है मुझे। शेर के सामने बब्बर शेर बन जाता हूँ, लेकिन मास्टर जी के सामने आ जाने से अचानक मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। अगर आज तुमने जाके बात नहीं की ना तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर कब तक ऐसे घूमते रहेंगे? इतने बड़े हो चुके हो तुम। और अभी तो कौला हूँ। सही कहा, तुम तो अभी भी कहाँ बड़े हुए हो। जिंदगी भर डुएट्स गाते फिरना, लेकिन मेरी उम्र निकलती जा रही है। मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और उनके साथ खेलना है, समझे? अरे तुम जिस स्कूल में पढ़ाती हो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ खेल लो। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। अरे तो तुम्हारे सामने ये मर्द खड़ा है, लो अभी बच्चा ले लो। ओह, तुम मर्द हो वो मैं जानती हूँ, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है। जाओ। अब क्या हुआ? अरे मास्टर जी हमेशा भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे जानते हो ना? बहुत अच्छे से। तो फिर मेरे लिए जाकर अच्छे से बात करो। ठीक है। ये पकड़ो। पहने रखो, आँखों में डर नहीं दिखना चाहिए। अरे कोई डर वर नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा। ये लो। हिम्मत से आगे बढ़ो। अपनी दिल की बात बताओ, सीना तान के जाओ, तेज चलो। चलता हूँ मास्टर। मास्टर जी नमस्कार। मास्टर जी कौन हो तुम? मैं आपका स्टूडेंट मास्टर जी, नरसिम्हा। याद नहीं आ रहा है। 5वीं कक्षा तक मैं आपके पास ही पढ़ा था मास्टर जी। अरे कहा ना, याद नहीं आ रहा है। ओह, कोई बात नहीं मास्टर जी। हे भगवान। सुनो। जी मास्टर जी। वैसे यहाँ किस लिए आए थे? मैं आपकी बेटी से। मेरी बेटी से? मैं आपकी बेटी से पूछने आया था कि क्या वो गांव से आ गई, यही पूछने आया था मैं। इसकी तो उसके आने का वक्त हो चुका है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? सर आपकी बेटी की गाड़ी को रिपेयर करा लो। मैं यहाँ का बहुत मशहूर मैकेनिक हूँ। इस एरिया की छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब मैं ही रिपेयर करता हूँ, इसीलिए आपकी बेटी से। मेरी बेटी के पास गाड़ी नहीं है। सर आपकी गाड़ी रिपेयर करनी है क्या? मेरे पास भी नहीं है। तो फिर जब नई गाड़ी लोगे तो रिपेयरिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। उसकी रिपेयरिंग का काम सर मुझे ही देना। अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। चलता हूँ मास्टर जी। आजा बेटा। इधर देखो, क्या बोल कर आए हो तुम? मास्टर जी देख लेंगे, चलता हूँ। पापा आपके लिए सांबर का पाउडर, रसम का पाउडर सब कुछ किचन में रखा है। मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। आप थोड़ा। तुम जॉब छोड़ दो बेटी,
क्यों पापा? तुम्हारी शादी करने की सोच रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों है पापा? तुम्हारी उम्र निकली जा रही है इसके लिए नहीं, लेकिन मेरी उम्र तो बढ़ती जा रही है ना। नरसिम्हा को फोन करके बुला। शिमला की मसूरी, भैया की गौरी। धीरे से मारना। और तू है साला। मेरे पास पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के बारे में मैं जानता हूं, तुम्हें भी। जब भी तुमने पूछा मैंने कहा मुझे याद नहीं है। जानते हो क्यों? तुम्हारा कैरेक्टर नरसिम्हा, यानी खूंखार सिंह के अलावा 4 लोगों के बीच जीने वाला नर कहाँ है? पापा। जानता हूँ बेटी, जानता हूँ। तुम दोनों बचपन से ही अच्छे फ्रेंड्स हो, जानता हूँ। फिर भी कभी क्यों नहीं रोका पता है? बिन माँ के बच्चे हैं, सोचा था फ्रेंडशिप तक ही रहेंगे, लेकिन बात आगे तक चली गई। प्यार करना गलत नहीं है बेटी, पर कैसे इंसान से प्यार कर रही हो वो जरूरी है। उसकी जिम्मेदारी पालने पोसने वाले माता पिता की होती है। क्यों बेटी? इसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम इससे शादी करना चाहती हो? ये एक गुंडा है, जानती हो ना? झगड़े करता रहता है और किसी का गला भी काट सकता है। इससे शादी करके अपना घर बसाओगी या इसके गुनाहों को छिपाती फिरोगी? नरसिम्हा गुनहगार को सजा देता है पापा, लेकिन खुद कोई गुनाह नहीं करता। सजा देने वाला ये कौन होता है? खाकी वर्दी पहनने वाला पुलिस है, कोर्ट में फैसला सुनाने वाला जज है, या पाप और पुण्य का फैसला करने वाला भगवान? आफ्टर ऑल ये एक गली का गुंडा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ पापा, ये गुंडागर्दी छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा बेटी, छोड़ भी नहीं सकता। जो एक बार गलत रास्ते पर चलने लगता है उसे उसकी आदत हो जाती है। सिर्फ 2 दिन बिना गुंडागर्दी किए इसे रहने बोलो, देख लेना 1 दिन भी नहीं रह पाएगा। पापा। क्या हो बेटी? सुनने में तकलीफ हो रही है ना? अगर ऐसा ही हुआ तो मैं क्या करूंगा बेटी? तुम्हें सुहागन देखना पसंद करूंगा, लेकिन विधवा के रूप में देखना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गले में मंगलसूत्र सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, अपने पति के लंबी आयु के लिए होता है। तुम्हारा शत्रु कभी भी तुम्हें मार सकता है और मेरी बेटी पर भी हमला कर सकता है। क्या तुम उसे रोक पाओगे? हर पल मौत तुम्हारे आसपास रहती है, और जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा पापा। इसके शहर में कितनी इज्जत है, कितने लोग इसके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप जानते हो? हाथ तो कईयों के सामने जोड़ते हैं, ओहदा देखकर जोड़ते हैं, जरूरत के लिए जोड़ते हैं, पैसों के लिए जोड़ते हैं, डर से जोड़ते हैं, सामने वाले का इस्तेमाल करने के लिए जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं होता। हाथ जोड़ने वाले को सामने वाला भगवान लगना चाहिए, और जिनका हाथ जोड़ रहे हैं वो एक नेक इंसान होना चाहिए। उसे कहते हैं हाथ जोड़ना। इसमें क्या देखकर हाथ जोड़ते होंगे बेटी? हाँ? हो सके तो मेरी बेटी की जिंदगी से तुम दूर चले जाओ। हाथ जोड़ो। क्या सर, आप मेरे गुरु हैं सर। तुम्हारा गुरु हो सकता हूं, फिर भी मैं एक मामूली इंसान हूं, एक बेटी का पिता हूं। तुमसे प्यार करने की गलती की वजह से तुमसे दूर होकर ये थोड़े दिन रोएगी, लेकिन शादी करके तो पूरी जिंदगी रोएगी। इसे रोते देख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो इसकी भलाई के लिए इससे दूर चले जाओ। हट जाइए, गौरी अंदर जाओ। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? उसके साथ मरने के लिए? मैंने कहा था ना कभी भी इस पर हमला हो सकता है। चलो अंदर। गौरी से मैं दूर हो जाऊंगा। उस लड़की के साथ मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। मास्टर जी की बात बिल्कुल सही है। भैया अब तक 3 पैक्स हो चुके हैं, अब बस करो ना। 3 पैक के बाद ही सच बाहर आता है। बचपन से ही मैं गौरी को पसंद करता हूँ। गौरी मेरी जान है यार, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना उसे खुश रहना ही पड़ेगा। भैया कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है? क्या बोला? मैं डर रहा हूँ? चाहे कितने भी आ जाए मुझे मारने की हिम्मत नहीं किसी में, लेकिन नावर्दों की तरह पीछे से वार क्यों करते हैं ये लोग? मौत का कोई ठिकाना नहीं है यार, कहीं से भी आ सकती है। उसके बाद गौरी, वैसे जिंदगी मैं नहीं दे सकता उसे। ये बताओ, मास्टर जी की बात मानकर गौरी के बिना तुम जी पाओगे क्या? इतने साल मैं गौरी के साथ जी रहा था, लेकिन अब मैं उसे अपने दिल में रख के जीऊंगा। इससे पहले वो शेखर यहाँ था, विजय यहाँ था,
वो लोग अब नहीं रहे, कम से कम मेरे पास बैठने वाली गौरी को तो रहने दो। तो क्या अपने प्यार को भूल जाओगे? किसी की जिंदगी को खतरे में डालना प्यार नहीं होता। मुझे नहीं करना ऐसा प्यार यार। तुम अपनी तकलीफ नहीं समझ रहे, पर मैं समझ रहा हूँ। गौरी को मत छोड़ना भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अबे यार, तू मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है? मास्टर जी ने एक बात बताई है, अगर हाथ जोड़ना है तो भगवान के सामने जोड़ो, उसके दरबार में जाके जोड़ो। मैं तो गुंडा हूँ, भगवान नहीं हो रहे। अरे यार चलो हम लोग चलते हैं। चलो, चलो। कहाँ जा रहे हो? पीछे से वार करने वाले उस रामी रेड्डी के आदमियों को मारने चले? हाँ? अरे रेड्डी और उसकी गैंग अभी जेल में है, वो कैसे अटैक करेंगे? मुझे तो उस मेडिकल कंपनी पे शक हो रहा है। सही कह रहे हो। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है यार? ये किसी और का काम है। और कौन हो सकता है यार? किसकी हिम्मत हो? चाहे जो भी हो, मैं डूबते जहाज में सफर कर रहा हूँ। इस सफर में गौरी मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। यस, मास्टर इज राइट, मास्टर इज राइट। हाँ आइए पुरुषोत्तम सर, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या गाड़ी में? नहीं नरसिम्हा, तुम्हारे नाम पर किसी ने कंप्लेंट की है। कंप्लेंट? किसने की? नमस्ते मास्टर जी, आप खबर भेजते मैं खुद आ जाता। उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को भेज दो, मैं चला जाऊंगा। क्या कहा आपकी बेटी? देखो नरसिम्हा, इनकी बेटी को किडनैप करने का इल्जाम तुम पर है। हमने कहा कि तुमने नहीं किया, मगर ये मान नहीं रहे। मैं कैसे यकीन करूं? इंस्पेक्टर, डू योर ड्यूटी प्रॉपर्ली। इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? इसके अलावा मेरी बेटी के पास कोई नहीं आ सकता है। क्यों भाई, इतना समझाया फिर भी नहीं समझे? गुंडागर्दी से मेरी बेटी को किडनैप करके उससे शादी करना चाहते हो? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरे साथ नहीं है सर, लेकिन आप घबराइए मत, उसे कुछ नहीं होगा। ये नाटक कर रहा है इंस्पेक्टर। अरे दोस्तों, गौरी के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है? मास्टर जी, शाम तक आपकी बेटी आपके घर में होगी, ये वादा है मेरा आपसे। क्या? सर, नरसिम्हा कह रहा है कि उसने नहीं किया, इसका मतलब उसने नहीं किया होगा। चलिए। शाम तक मेरी बेटी मेरे घर वापस नहीं आई तो मेरी लाश तुम्हारे घर के सामने मिलेगी। कहाँ है गौरी? पता नहीं भैया। पता कहाँ है गौरी? भैया वो पता कहाँ है? बोल कहाँ है? मुझे पता नहीं, रुक जाओ भैया। गौरी तभी बाहर आएगी जब आप उसे शादी के लिए हाँ बोलोगे। गौरी को कैसे वापस लाना है मैं जानता हूं। ये क्या है? क्यों रे? समझ में नहीं आ रहा। बहुत बोलता है। क्यों मार रहे हो? मर गया। इन लोगों ने मेरा किडनैप नहीं किया नरसिम्हा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और मैं यहाँ अपनी मर्जी से क्यों आई हूँ ये तुम अच्छे से जानते ही होगे। पर अब पता चला कि तुम्हारी मर्जी तो कुछ और है। उम्मीद थी कि कभी ना कभी पापा मान जाएंगे। मेरे प्यार को धुतकारा नहीं, मार डाला है नरसिम्हा। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम क्यों रो रही हो? किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। तुम खुश रहना। नरसिम्हा, हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारे लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मेरा दिल तोड़ने के लिए थैंक्स। जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी।